एक्सरसाइज 5.1 अब बोला हुआ है कि ये सभी पद समांतर श्रेणी में है, तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि प्रथम पद तो क्या होता है, ये पहला वाला पद क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है समांतर 6, 9, 12, 15। तो आपका यहाँ ए बराबर क्या आएगा 6 भाई प्रथम पद, और आपको ज्ञात करना है डी बराबर क्या आएगा कि सेकंड पद में से प्रथम पद ज्ञात कर दो, माइनस कर दो, या फिर थर्ड पद में से सेकंड पद माइनस कर दो, या फोर्थ में से थर्ड माइनस कर दो, कुछ भी कर दो कि A2 माइनस A1, 9 में से 6 गए तो कितने बचे, डी बराबर क्या आया, सार्वंतर कितना आया। उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये समांतर श्रेणी में दे रखा है, इसलिए ये ज्ञात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं बोला होता तो सबका सार्वंतर ज्ञात करना पड़ता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, ए बराबर माइनस बी बराबर क्या लो, A2 माइनस A1। अब A2 क्या दिया हुआ है माइनस 9, माइनस A1 कितना दिया हुआ माइनस 7, माइनस 9 माइनस माइनस 10, 7 प्लस माइनस माइनस 9 में 7 गए तो 3, 9 में 7 गए तो 2, लेकिन निशानी कौन सी, मतलब बड़ी वाली संख्या की निशानी लगती है -2। तो यहाँ डी बराबर क्या आया -2। दूसरा क्या करके देख लेते हैं कि भाई डी बराबर A3 माइनस A2, A3 में क्या दिया -11, माइनस 9 -11 माइनस प्लस, यही आया -2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कि a बराबर 3/2 ये दे रखा, ए आ गया प्रथम पद। अब ढूंढना है मुझे डी। अब डी क्या आएगा, A2 माइनस A1। A2 क्या दे रखा है 1/2, 3/2। एलसीएम 2 आ गया, कितना आ गया 2, ऊपर 1 माइनस 3, 1 में से 3 गए तो 2, लेकिन कौन से 2, प्लस या माइनस, माइनस बड़े वाले की निशानी लगती है -2 गए तो क्या करेंगे 2 एकम, तो डी बराबर क्या है मेरा -1। भले ये भी करो तो भाई नीचे 2 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 में 2 जाएंगे, 2 से वापस कट जाएगा। ठीक है, समझ आ गया, ये होगा ना, ये दोनों माइनस है ना, ये माइनस, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन निशानी किसकी रहेगी, माइनस की। ठीक है, अब आ गया ये ए बराबर क्या दे रखा है 1। अब मैं ढूंढूं कि ए बराबर 1 दे रखा है, तो मेरा डी बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना दे रखा है -2, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशानी किसकी, दोनों में, तो डी बराबर क्या आ गया -3। समझ आया कि ये डी बराबर क्या आ गया -3। यहाँ 5 ले लो, -5 और माइनस माइनस प्लस 2, तो -5 में से प्लस 2 गए तो माइनस कितने बचे, 3 बचे, यही आएगा। ठीक है, अब आपको दे रखा है ये कि A इक्वल टू -1। अब डी बराबर क्या करेंगे, दूसरे पद में से प्रथम पद क्या करेंगे माइनस, तो A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या दिया हुआ 1/, माइनस A1 कितना है -1। अब मैं क्या करूंगा कि 1/4 माइनस माइनस प्लस 1, यही 4 कहाँ जाएगा यहाँ गुणे में, तो क्या आएगा 4 एकम 4/4 में 5/4। इसका भी यही होगा कि भाई 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, यहाँ 2 से गुणा पड़ेगा, ऊपर 6 से गुणा पड़ेगा, 3 दूनी 6 आएगा, 6 में से फिर ये 1 जाएगा, नीचे एलसीएम 6 में से 1 गए तो 5/4। ठीक है, अब वापस आया कि ए बराबर 3। अभी डी बराबर क्या करूं, A2 माइनस A1। A2 मेरा क्या दे रखा है 1, A1 कितना है 3, 1 माइनस 3 कितना होता है 2, -2। तो मेरा डी बराबर क्या आ गया -2। यहाँ मेरा क्या आया था डी बराबर 5/4। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन के ए बराबर कितना दे रखा है 3। अब डी बराबर ढूंढना है मुझे A2 माइनस A2 कितना दे रखा है -2। अब यहाँ A1 कितना है माइनस लगा के 3, माइनस माइनस प्लस 3 में 2, तो डी इक्वल टू क्या है -। समझ में आया।
क्या करना है कि सेकंड पद में से प्रथम पद आपको क्या कर देना है, माइनस। खाली निशानी के ध्यान रखना, आप साइन की ध्यान रखना कि भाई माइनस क्या हो रहा है और प्लस क्या हो रहा है। ठीक है, हमारा सेकंड दिया हुआ प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं। यहाँ दे रखा है ए और बी। कितने पद ज्ञात करने हैं, 4 पद, मतलब A1 A2 A3 A4। ठीक है, अब देखो यहाँ प्रथम पद तो दे ही रखा है, ये ना प्रथम पद A बराबर A1। प्रथम पद क्या दे रखा है, माइनस A। अब मैं क्या ढूंढूंगा, सेकंड पद क्या है कि A1 प्लस A1 कितना दिया हुआ है, माइनस 1 प्लस क्या आएगा, 2 एकम माइनस 2 प्लस 1 बटा प्लस माइनस माइनस 1 2 में से एक है तो 1 माइनस 1 बटा 2। A2 क्या है, माइनस 1 बटा 2। A3 A2 प्लस D। A2 कितना आएगा, माइनस 1 बटा 2 प्लस D क्या है, 1 बटा 2। 1 बटा 2 से 1 बटा 2 कैंसल, क्या आया, 0। अब मैं क्या करूंगा, A4 क्या है, A3 प्लस D। A3 कितना है, 0। D कितना दिया हुआ है, 1 बटा। अब किसी भी संख्या का 0 से प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 1 बटा 2 आएगा। भाई किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे ना तो 0 आता है, प्लस करेंगे तो वही संख्या आएगी। अब मैं क्या करूंगा कि मेरा प्रथम पद क्या था, -1। सेकंड पद मेरा क्या दिया हुआ है, -1 बटा 2। तीसरा पद 0। चौथा पद 1 बटा 2। ये A1 A2 A3 और समझ में क्या हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, A बराबर 1 बटा 3 और D बराबर 4 बटा 3। अब A बराबर A1 तो आ गया मेरा कितना, 1 बटा 3। प्रथम पद दिया हुआ ना। अब मैं प्रथम पद A2 ढूंढने के लिए A1 प्लस D। A1 कितना है मेरा, 1 बटा 3। D कितना है, 4 बटा 3। अब एलसीएम में दोनों क्या लूंगा, 3 और 1 प्लस 4 5 बटा 3। A2 मेरा आ गया 5 बटा 3। अब मैं लूंगा A2 प्लस D। हाँ। A2 क्या है, 5 बटा 3 प्लस 4 बटा 3। अब 3 का एलसीएम 3 और 5 में 4 9 बटा 3। उसके बाद A4 A3 प्लस D। A3 कितना आया, 9 बटा 3। 9 बटा 3। D कितना है, 4 बटा 3। 4 बटा 3 का 9 प्लस 4 कितना आया, 13 बटा 3। देखो प्रथम पद आपका क्या आया था, A1 A2 A3 और A4। प्रथम पद क्या है, 1 बटा 3। सेकंड पद 5 बटा 3। थर्ड पद आया 9 बटा 3 और ये आया 13 बटा 3। ठीक है, देख लो सब में कितना अंतर दिया हुआ है, 4 का अंतर दिया हुआ है। 4 में 1 5 में 4 9 9 4 13। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब आगे क्वेश्चन 3। A बराबर 0.6 और D बराबर 1.1। अब 0.6, अब A प्रथम पद आ गया मेरा 0.6। अब मेरा क्या, दोनों A2 A1 प्लस D 0.6 प्लस D क्या दिया हुआ, 1.1। 6 में 7 1.7। अब A3 वापस क्या करूंगा कि A2 प्लस D। A2 कितना है, 1.7 प्लस 1.7 में 8 1 में 1 2.8। अब वापस A4 A3 प्लस D। A3 कितना दिया है, 2 प्लस 8 प्लस 1.1 8 में 9.2 ने 3.9 आ गया ना, 1.7 2.8 3.9 और प्रथम का 0.6। A1 A2 A3 और A4। अब यहाँ भी दिया हुआ है कि A1 बराबर 4। अब A2 में ढूंढूंगा कि A1 प्लस D। A1 कितना है, 4 -3 प्लस माइनस 4 में से 3 गए तो 1। अब मैं वापस क्या करूंगा, A3 A2 प्लस D। A2 कितना है, 1 माइनस 3 क्योंकि प्लस माइनस -3 कितना है, -2 घटता जा रहा है। A4 क्या है, A3 माइनस प्लस D। A3 कितना है, -2 प्लस -3 -3
5 समझ में आया। हाँ। तब मेरा पहले क्या था 4 था, फिर क्या आया 1 आया, फिर क्या आया -2 आया, फिर क्या आया -5 देखो मैंने 4 3 का अंदर है ना। 4 में से 3 घटा 1, 1 में से 3 घटा 2। कैसे 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -1 के बाद -2 संख्या जगह पता है ना। 1 के बाद 0, 0 के बाद -1, -2 और फिर माइनस ये -2 के बाद -3, -4 -5 -3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा कि -2 प्लस -3 प्लस माइनस -3 -2 कितने होते हैं -5। ये A1 A2 A3 और क्वेश्चन नंबर 5 पांचवा क्वेश्चन ए बराबर दे रखा है 11 प्रथम पद 11 और सार्वंतर कितना दे रखा है -4। तो प्रथम कितने पद ज्ञात करने हैं 4 पद ज्ञात करने हैं। तो पहला पद आएगा मेरा 11, सेकंड पद आएगा a प्लस d 11 प्लस माइनस 4 11 प्लस माइनस 11 में से 4 गए तो 7। a3 आएगा a2 प्लस d a3 क्या है मेरा 7 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस -7 में से 4 गए तो 3। A4 A3 प्लस A3 कितना दिया हुआ है प्लस D कितना है -4 प्लस माइनस 3 में से 4 गए तो -1। तो मेरा क्या पता है प्रथम आया 11, फिर आया 7, फिर आया 3 और फिर आया -1। A1 A2 A3 और -2 3 1 0 -1। ठीक है 4 का अंतर दिख रहा है ना। चलो अब आ गया a इज इक्वल टू -1.25 a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d। a1 कितना है मेरा -1.25 प्लस d मेरा कितना है -0.25 -1.25 प्लस माइनस -0.25। अब देखो माइनस माइनस प्लस 25 में 25 50 माइनस प्लस हो ना 1.25 में 0.25 1.50। अब आया a2 a3 क्या करना a2 प्लस d a2 क्या है 1.50 प्लस 0.25 बीच में प्लस है यहाँ माइनस है प्लस माइनस -0.25 माइनस प्लस -1.75 25 से 25 50 से 25। अब a4 a3 प्लस d -1.75 प्लस माइनस -0.25 कितना आया -2.0। ठीक है। अब मेरा आ गया कि -1.25 -1.50 -1.75 और -2। ठीक है A1 A2 A1 दे रखा है 20 A2 आया A1 प्लस D। A1 दे रखा है मेरा 20 प्लस D कितना है 3/4। यही 4 कहाँ जाएगा ऊपर 20 चौक 80 प्लस 3/4 तो 83/4। अब यहाँ पे A2 आ गया A3 बराबर A2 प्लस D। A2 कितना दिया हुआ 83 को बटा 4 प्लस D कितना है माइनस रह गया ना -3.4 तो प्लस माइनस तो 80 में से 3 गए तो 77/4 माइनस आएगा। ठीक है ये आ गया -3/4 प्लस माइनस होगा यहाँ भी तो क्या होगा 80 - 3/4 80 में से नहीं 83 - 3 तो क्या आया 80/77 में से सॉरी 70 में से ना 77/4 प्लस माइनस -3/4 77 में से 3 गए कितने बचे 74/4। अब मैं लूंगा A4 का 74/4
A3 प्लस D 74/4 प्लस माइनस -3/4 4 के 4 74 में से 3 गए तो 71/4 ठीक है। अब क्या आया, ये आ गया मेरा, एक तो आ गया 20, एक आ गया 77/4, एक आ गया 74/4, एक आ गया 71/4। और ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं इसकी जांच करनी है, और सार्वंतर ज्ञात करना है, वह अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे कि भाई a बराबर ये दिया हुआ है 2, पहले मैं ज्ञात करूंगा कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। अब देखो कि इसको मैं करता हूं, ये कितना है 2, 5/2 कितने होते हैं, 2.5 होते हैं, 2.5 होते हैं 2.5, 3 का 7/2 3.5 3.5 हो गया, सिंपल भाषा में आ गया। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आ गया। अब मैं क्या करूंगा कि डी ढूंढूंगा भाई A1 A2 A3 और A4। अब मैं डी ढूंढूंगा पहले इनका कि A2 माइनस डी बताओ, A2 माइनस A2 क्या है मेरा 2 माइनस 2 कितना बचा 0.5 से 2 गए तो 0.5 ही बचा। ठीक है, वापस अब क्या करूंगा A3 माइनस A2, 3 में से 2.5 गए तो भी 0.5। उसके बाद वापस A4 माइनस A3 क्या आएगा 3.5 माइनस 3, इसमें भी 0.5। तो बताओ मेरा D कितना है, सब में समान है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये समांतर श्रेणी में है। अब मैं ज्ञात क्या करूंगा कि अगले 4 पद, तो अगला 4 पद ऑलरेडी दिया हुआ, 5वां पद ज्ञात करूंगा कि F5 बराबर क्या आएगा A4 प्लस D। A4 कितना है मेरा 3.5 प्लस D कितना है 0.5। तो बताओ क्या आएगा 4, 3.5 और आधा 4 आ गया। अब मैं ढूंढूंगा A6 A5 प्लस A5 मेरा क्या है 4 प्लस 0.5, तो क्या आया 4.5। उसके बाद मैं ढूंढूंगा A7 के A6 प्लस D 4.5 प्लस 0.5 कितना आया 5। उसके बाद ढूंढूंगा मैं 4 पर ढूंढने में नेक्स्ट 7 प्लस D मतलब 5 प्लस 0.5 कितना आया 5.5। अगले 4 पर आ गए, और ये भी समझ में आ गया कि ये क्या है समांतर श्रेणी में है, इसलिए ये 4 पर ढूंढने, नहीं हो तो नहीं ढूंढने। ठीक है, उसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सब में -1/2 -1/2 दिया हुआ है। क्या करेंगे कि D बराबर A2 माइनस A1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब ये क्या हो गया माइनस माइनस, तो एक प्लस माइनस वापस 1/2 क्या हो जाएंगे, क्या आया 0। समझ में आया नहीं। ठीक है, अब D वापस क्या आएंगे A3 माइनस A2 माइनस 1/2 प्लस 1/2 हो गया ना, माइनस माइनस प्लस वापस कर दे, क्या आया 0। तो आपका सार्वंतर सब में क्या आएगा 0। अब अगले 4 पर ढूंढने आपको, अगले 4 पर ढूंढने के लिए क्या करोगे कि A5 A4 प्लस A4 पर क्या दिया हुआ है प्लस D क्या लगाओगे भाई 0 की किसी के भी साथ प्लस होगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। वही संख्या आएगी, वही संख्या आएगी। गुणा में ये होता है कि कोई भी संख्या के साथ 0 का गुणा होता है तो आंसर क्या आता है 0, लेकिन ये तो क्या है प्लस है तो वही संख्या आएगी -1/2। अब मैं क्या करूँ A6 तो A5 प्लस D, A5 क्या है -1/2 प्लस 0, यहाँ भी -1/2, इसमें क्या आएगा कि अगले 4 पद क्या आएंगे -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। अब यह है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ दिया हुआ, अब यहाँ ढूंढूंगे D बराबर A² A2 माइनस A1। A2 कितना है A² माइनस A। अब इसमें से कॉमन, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें से कॉमन क्या निकालना है A। अगर मैं यहाँ कॉमन A निकालू, यहाँ क्या बचा A बचा और यहाँ A। अब इसके बाद वापस कि A3 माइनस A2, A3 मेरा क्या दिया हुआ ये रहा A³ माइनस, अब यहां से A² बाहर निकलेगा, A² बाहर निकला तो यहाँ 1 बचा और यहाँ 1 बचा।
उसके बाद वापस मैं क्या करूंगा, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो यहाँ क्या 3 बाहर निकलेंगे, A माइनस 1। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो A माइनस 1 आया, A स्क्वेयर A माइनस 1 आया, A क्यूब A माइनस 1 आया। क्या ये समांतर श्रेणी में है? नहीं है ना। क्या डी आपको सीन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। क्या समांतर श्रेणी में नहीं है, इसका मतलब अगले 4 पद ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कहां से ढूंढेंगे, डी तो अपने पास है ही नहीं। अब आया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या करेंगे कि डी बराबर A2 माइनस A1 अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। अब इसमें क्या करेंगे बताओ? अंडर रूट से अंडर रूट थोड़ी कटेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ आएगा 3 अंडर रूट 2 माइनस 3, मतलब 3 दूनी 6। क्या कॉमन निकल रहा है? अंडर रूट 3। यहाँ क्या बचेगा? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1। ठीक है। उसके बाद वापस A3 माइनस A2 अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। क्या है अंडर रूट 9? 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? दोनों में अंडर रूट 3 निकल रहे हैं। अब यहाँ क्या बच रहा है? अंडर रूट 3 माइनस यहाँ क्या बच रहा है? अंडर रूट 2। मतलब कि दोनों क्या समान दिख रहे हैं आपको? तो आगे भी समान नहीं है, तो ये क्या समांतर श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5वां क्वेश्चन दिया है अंडर रूट 2। अब यहाँ पे 4 अब ये वो पहले समांतर श्रेणी 1 नहीं ज्ञात करनी है। डी बराबर A2 माइनस A1 अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 8 का क्या होगा? 4 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 2। इस 4 का अंडर रूट कितना बाहर निकल रहा है? 2। यहाँ क्या है? 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? अंडर रूट 2। यह क्या है? 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 क्या है ना, तो क्या आएगा? बराबर अंडर रूट 2, क्योंकि 2 में से 1 क्या कितने बचे? 1 बचा। 1 का अंडर 2 से गुणा क्या होता है? अंडर रूट 2। ठीक है। अब वापस आया A3 माइनस A2। A3 क्या है? 18 माइनस 18 क्या हो रहा है? 9 दूनी 4 दूनी 8। क्या कॉमन वर्गमूल किसका निकल रहा है? 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट कॉमन बोलो। अंडर रूट 2 3 माइनस 2, 3 में से 2 गए तो 1। अंडर रूट 2 का। और वापस हम A4 माइनस A4 क्या है? माइनस थोड़ा दूनी 9 दूनी 16 का वर्गमूल 4 अंडर रूट 2, 9 का 3 अंडर रूट, कॉमन क्या निकल रहा है? अंडर रूट 2। 4 माइनस 3 समांतर श्रेणी में है कि नहीं? है। ठीक है। समांतर श्रेणी में है तो मैं क्या करूंगा? अगले 4 पद ज्ञात करूंगा। अगले 4 पद तो सूत्र आपको पता है कि A5 इज इक्वल टू A4 प्लस A4 कितना है मेरा? अंडर रूट 32 प्लस अंडर रूट 2। अब मुझे बताओ कि ये क्या आएगा? पहले में 32 का क्या आएगा? 16 दूनी प्लस अंडर रूट 16 दूनी 32। कितना वर्गमूल बाहर निकला? 4 बाहर निकला। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। कॉमन कितना निकल रहा है? अंडर रूट 2। अंडर रूट 2। यहाँ कितने आए? 4। यहाँ कितने आए? प्लस आएगा ना? एक 5। अब मुझे बताओ क्या है? 4 में 1 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। ये मेरा आया। अब यही 5 अगर वर्गमूल में अंदर गए तो कितने होंगे? 25 होंगे ना? 25 होंगे, क्योंकि 25 का वर्गमूल कहाँ निकलता है? 5।
पाँच। अब 25 अंदर गए तो 25 दूनी इंटू 25 दूनी 50। लेकिन कौन से अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट वाले दो आ गए। अब क्या करूंगा मैं, A6 छठा पद ढूंढने के A5 प्लस D। अब A5 मेरा क्या है, क्या आया, अंडर रूट 50। अब ये अंडर रूट 50 आया प्लस D क्या है मेरा, अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 50 आपको पता है 25 इंटू 2, 25 दूनी 50 प्लस अंडर रूट 2, कॉमन क्या निकल रहा है, एक तो इसका निकल रहा है, क्या निकल रहा है 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, अंडर रूट 2। अगर इन दोनों में से अंडर रूट 2 कॉमन निकले तो यहाँ बच्चा 5 प्लस एक बचा ना वहां 6, तो 6 अंडर रूट 2। अब इसी 6 को मैं वर्गमूल के अंदर ले जाऊं तो कितने होंगे, 6 को अंदर ले जाओ वर्गमूल के अंदर कितने होंगे, 36। तो 36 अंडर रूट इंटू 2, 36 दूनी अंडर रूट, ठीक है। अब वापस आया A7 पद A6 प्लस D, A6 कितना आया मेरा 72 प्लस D कितना है 2, 72 का क्या बाहर निकलेगा बताओ, दिख रहा है आपको ये 36 दूनी 72, तो क्या निकलेगा 36 इंटू 36, 36 इंटू 36 2, 36 दूनी 72 प्लस अंडर रूट 2, 36 का क्या बाहर निकला 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसमें से कॉमन वापस अंडर रूट 2, यहाँ क्या आएंगे 6 प्लस 7 अंडर रूट 7, ये अंदर क्या 2 49 इंटू पता 49 इंटू 2 कितने होते हैं 98। 98, ये 98 आ गया। अब वापस ए 4 पर ढूंढे ना, 1 2 3 और 4, यहाँ क्या आया A7 प्लस A7 कितना है मेरा प्लस D कितना है अंडर रूट 2 है ना। अब 98 प्लस अंडर रूट 2, 98 का क्या होगा बताओ, ये आएगा 49 इंटू प्लस अंडर रूट 2, 49 का क्या बाहर निकल रहा है 7 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2 क्या निकला 7 में 8 अंडर रूट, यही 8 64 इंटू 128, समझ में आई है। क्या था कि 150 172 158 128, अब ये रखते ना 5 अंडर 2 6 अंडर 2 7 अंडर 2 8 अंडर 2, तो ये भी चलता, लेकिन ये कब रखते जब यहां पर इस क्वेश्चन में जैसा अंडर 2 था तो 4 बाहर निकलते, 2 अंडर 2 3 अंडर 2 4 अंडर 2 5 अंडर 2 6 अंडर 2 7 अंडर 2 8 अंडर 2 ऐसा, लेकिन यहां तो कैसा दिया हुआ है इस संख्या में दिया हुआ है, इसलिए उसको वापस हम बाहर निकाल के वापस कहां ले गए अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 6 दिया हुआ है कि A 2A 3A और 4 है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको सिंपल दिख रहा है एक का गैप है, क्या करूं D बराबर A2 माइनस A1 2A माइनस A वापस D बराबर A3 माइनस A2 3A माइनस 2A वापस A4 माइनस A3 4A माइनस 3A तीनों समान है, बस अगले 4 पद ज्ञात करने की जरूरत है ना, क्या नहीं है कैसे ज्ञात करेंगे कि A5 A4 प्लस A4 क्या है 4A प्लस A 5A वापस A6 A5 प्लस D 5A प्लस A 6A 7A 8A 9A 10A, ठीक है। A7 A6 प्लस D 6A प्लस A 7, ठीक है। ऐसा ढूंढ लेना आगे।
अब आया ये क्वेश्चन नंबर 7 0.2 अब d बराबर a2 माइनस a1 a2 माइनस a1 a2 क्या है 0.22 माइनस 0.2 बताओ कितने होते हैं 0.22 माइनस 0.2 0.0 यही होंगे ना कैसे करते हैं पता है ना 0.22 माइनस 0.2 0.2 ही हुए ना ठीक है अब इसमें ये प्लस कर दो तो ये 22 आ गए तो d बराबर a3 माइनस a2 a3 क्या आया 0.02 माइनस 0.222 माइनस 0.2 अब इन दोनों में से माइनस करो तो कितना आएगा 0.002 ठीक है इसमें से ये माइनस किया 0.02 आया इसमें से ये माइनस किया 0.002 आया तो क्या ये समांतर श्रेणी में है नहीं है ना तो अगले पद ढूंढने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 8 अब इसमें क्या है कि d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 क्या है 3 प्लस √2 माइनस a1 माइनस 3 3 से 3 क्या आया वापस यहाँ a3 माइनस a2 3 क्या दिया हुआ है 3 प्लस 2 माइनस 3 प्लस √2 अब ये क्वेश्चन में इसलिए लिया यहाँ माइनस है तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो निशानी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी ये माइनस इसे लगेगा और ये प्लस माइनस माइनस √2 अब ये 3 से ये 3 क्या हो गए प्लस माइनस कट गए अब ये क्या बचा 2 माइनस √2 अब इसमें से कॉमन क्या निकालू तो 2 माइनस समझ आया 2 माइनस 1 तो क्या आएगा यहाँ √2 में से एक कितना बचा 1 अब वापस एक और कि a4 माइनस a3 4 क्या है 3 प्लस 3 √2 प्लस सॉरी माइनस ये कि 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 2 √2 3 से 3 कट गया क्या बचा देखो कि 3 √2 माइनस 2 √2 को कॉमन निकलेगा √2 कॉमन निकलेगा यहाँ आएगा 3 माइनस 2 3 में से 2 गए तो 1 क्या बराबर √2 b क्या आया √2 और √2 अब मैं क्या ज्ञात करूंगा नेक्स्ट 4 पद के a5 बराबर a4 प्लस d a प्लस a तो 3 प्लस 3 √2 प्लस √2 अब बताओ कि पांचवा पद कौन सा आएगा ये √2 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1 मानते हैं तो 3 और 1 4 तो क्या आएगा 3 प्लस 4 √2 समझ आया उसके बाद a6 कि a5 प्लस d a5 कितना दिया हुआ है 3 प्लस 4 √2 प्लस √2 4 में 1 तो 3 प्लस 5 √2 उसी तरह a7 कि a6 प्लस d बराबर 3 प्लस 5 √2 प्लस √2 5 में 6 √2 उसके बाद a8 बराबर a7 प्लस d 3 प्लस 6 √2 प्लस √2 6 में 7 3 प्लस 7 √2 ये आपका समांतर